दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंटीना के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखिए, अ मास्ड एंटीना कंसिस्टिंग ऑफ ए 50 मीटर लॉन्ग वर्टिकल कंडक्टर, ओके, ऑपरेट्स ओवर अ परफेक्ट कंडक्टिंग ग्राउंड प्लेन। इट इज बेस फीड। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड प्लेन है और यहाँ पे आपने एक कंडक्टर रखा है, लॉन्ग वर्टिकल कंडक्टर है। तो बेस फीड मतलब यही तो बेस होगा, सेंटर तो यहाँ होगा, ठीक है। इट इज बेस फीड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 किलोहर्ट्ज। द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना इन ohms is C. The masked antenna is over perfect conducting ground plane. इट इज हर्ट्ज डाइपोल। तो इसका मतलब क्योंकि ये परफेक्ट कंडक्टिंग ग्राउंड प्लेन पे ये कौन सा डाइपोल है, ये हर्ट्ज डाइपोल है। दिस इज हर्ट्ज डाइपोल। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस हर्ट्ज डाइपोल का कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 40 पाई स्क्वायर dl बाय लेमडा का स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ, आप देखिए कि इसमें जो लेंथ है आपकी एंटीना की, लेंथ ऑफ एंटीना दिस इज 50 मीटर, ओके। तो वेवलेंथ आपको दिया है 600 किलोहर्ट्ज। तो आप देखिए जो लेमडा हो जाएगा दिस इज c बाय f। तो ये और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 600 इंटू 10 क्यूब। तो ये इसमें कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाय 10 5 एंड दिस इज हाउ मच 1/2 इंटू 10 क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज अराउंड 500, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका लेमडा कितना हो गया 500 मीटर हो गया। लेमडा इज 500 मीटर, राइट। अब इसमें आप रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालिए तो ये कितना हो जाएगा 40 पाई स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी दी है आपको 50 मीटर। ऑलरेडी 50 मीटर गिवन है और लेमडा कितना है 500। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो 40 पाई स्क्वायर इंटू दिस इज 1/100। तो ये कितना हो जाएगा 0.4 पाई स्क्वायर। तो मैं इसको 0.4 इंटू 9 भी कर सकती हूँ। तो 9 4 जा 36, शुड भी 3.6 के करीब होना चाहिए। कितना आ रहा है आंसर पाई स्क्वायर, देखिए ये है आपका कुछ कितना पॉइंट, आंसर कितना आ रहा है आपका। एक्चुअली इसमें कैसे लिखा, ये ऑप्शन ए के करीब है 2 पाई स्क्वायर 5, 2 पाई स्क्वायर 5, क्योंकि इसने ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं किया है, वो आपको डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। ये एक्चुअली हो गया 4 पाई स्क्वायर बाई 10, तो 2 2 जा 4, तो ये 2 पाई स्क्वायर बाई 5 हो गया। तो आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, एट 20 गीगाहर्ट्ज द गेन ऑफ ए पैराबोलिक डिश एंटेना ऑफ 1 मीटर डायमीटर, ठीक है, एंड 70% एफिशिएंसी। अगर आप देखें तो क्या आंसर होगा इसका। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है। See, you have frequency is 20 gigahertz, okay. Diameter of antenna dish कितना दिया है आपको 1 मीटर, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितना दिया है 70%, दैट मीन्स 0.7। तो गेन जो है आपका पैराबोलिक, गेन ऑफ पैराबोलिक डिश एंटीना वो कितना होता है आपका ईटा पाई स्क्वायर डी बाय लेमडा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ईटा कितना है 0.7 एंड ईटा, सॉरी ये कुछ गलत है, ये पाई स्क्वायर आएगा। एक्चुअली इसका ये फॉर्मूला होता है ईटा इंटू पाई डी बाय लेमडा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.7, ठीक है, इंटू पाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे डायमीटर कितना है दिया है 1 और लेमडा कितना हो जाएगा आपका c बाय एफ, दैट मीन्स इतना। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 20 गीगाहर्ट्ज, 20 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है, और इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 0.7 पाई स्क्वायर इंटू 20 इंटू 10 क्यूब अपॉन, नहीं सॉरी ये 9 है क्योंकि गीगाहर्ट्ज है ना ये, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका 10 हो गया। तो 0.7 पाई स्क्वायर इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 200/3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.7 पाई स्क्वायर इंटू दिस इज अराउंड 2 2 जा 4 बाय 9 इंटू 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली ये 0.3 0.3 तो कैंसिल होना चाहिए। तो इट शुड बी 7 4 जा 28, 2.8 इंटू 10 टू दी पावर 4। आपका आंसर कितना है, देखिए इसमें जो है ना आपको डीबी में निकालना होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका, जैसे आपका जो भी आ रहा है ये नियर अबाउट 45 डीबी आएगा, दैट मीन्स ये तो रेशियो में आएगा जो भी आपका आ रहा है।
इसको आपको निकालना पड़ेगा 10 log base 10 g। ये तो dB में होगा, आप इसको जो भी आ रहा है ये आंसर इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं क्या करती हूँ पाई स्क्वायर जो है ये लिखती हूँ 3.14 इंटू 3.14, तो मैं नियर अबाउट 9 लिख लेती हूँ इसको। तो यानी कि मैंने इसको क्या किया 9 ले लिया, कैंसिल करके 7 4 जा 28 ही होता है ना, और हाँ 2.8। अब इसको आपको करना है 2.8 को अगर आप नियर अबाउट 3 ले लेते हैं, 3 इंटू 10 टू दी पावर 4, तो 10 log base 10 3 इंटू 10 टू दी पावर 4 अगर मैं करती हूँ तो सॉरी ये कितना आ जाएगा 10 log base 10 3 प्लस 10 इंटू 10 log base 10 10 4। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और ये वैल्यू 10 इंटू log base 10 3 कितना होता है 0.47। मतलब मैं अगर इसको 0.5 भी मान लूँ तो ये कुछ 5 कितना आ रहा है, नहीं ये नियर अबाउट 45 dB आएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन मैं आपके लिए भी छोड़ू ताकि इसी बहाने आप भी कॉपी निकाल लें, नहीं तो पता नहीं आप लोग सिर्फ देख रहे हैं ना करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार जोन पावर डेंसिटी रेडिएटेड बाय हेलिकल एंटेना इज दिस मच, ये दिया है। द रेडिएटेड पावर डेंसिटी सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू फाई एंड एग्जिस्ट्स ओनली इन द अपर हेमिस्फेयर। ठीक है, अब जैसे ये आपका एक सर्कल है तो इसके 4 हेमिस्फेयर्स हुए, अब ये तो आपका हाफ हेमिस्फेयर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अपर हेमिस्फेयर मतलब ये ऊपर ही बोल रहा है ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि 0 थीटा की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 है, फाई की वैल्यू 0 टू 2 पाई है, सी नॉट इज कांस्टेंट, सो पावर रेडिएटेड बाय एंटीना निकालना है एंड मैक्सिमम डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना निकालना है। इसमें देखिए आपको पावर डेंसिटी रेडिएटेड बाय एंटीना कितना दिया है आपको, देखिए सी नॉट बाय आर स्क्वायर डॉट cos 4 थीटा वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें देखिए पावर डेंसिटी ऑफ द एंटीना इज सिमेट्रिकल। यहाँ पे जो PD है, मैं इसको PD को पावर डेंसिटी बोलती हूँ। पावर डेंसिटी ऑफ एंटीना इज सिमेट्रिकल एंड इज अपर हेमिस्फेयर, एंड इज ये अपर हेमिस्फेयर में, इट इज लोकेटेड इन अपर हेमिस्फेयर। ओके, अब आप इसमें देखिए पावर रेडिएटेड बाय एंटीना कितना दिया है, पावर रेडिएटेड बाय एंटीना दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल S W radiated dot ds। ठीक है, तो इट इज रेडिएटिंग इन अपर हेमिस्फेयर ओनली, तो इसीलिए यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे पाई इक्वल टू 0 टू 2 पाई हो जाएगा, यहाँ सी नॉट बाय आर स्क्वायर हो जाएगा cos 4 थीटा। अब यहाँ पे ds कितना होगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, अब आप इसमें देखिए इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, फिर यहाँ पे फाई इक्वल टू 0 टू 2 बाई, यहाँ पे सी नॉट, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा cos 4 थीटा और ये वैल्यू साइन थीटा डी फाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए कि इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 देन cos 4 थीटा साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, और डी फाई में आप लिख सकते हैं इसको 2 पाई सी नॉट। ठीक है, अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे आपको पता होगा ना डी बाई डी टी कॉस टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी। अगर मैं साइन थीटा को टी मान लूँ तो कॉस नहीं मुझे क्या मानना पड़ेगा, देखिए इस चीज में आपको सॉल्व करना है ना, तो इसमें आपको किसी एक चीज को अगर मैं cos थीटा को t मानती हूँ तो माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर माइनस डी टी, तो ये वैल्यू 2 पाई सी नॉट इंटीग्रल, जब cos 90 0 है, cos थीटा की 90 तो cos की वैल्यू cos 90 0, जब थीटा की वैल्यू 0 है तो ये t2 होगा, t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यानी कि इंटीग्रल 1 टू 0 आना चाहिए ना, तो ये वैल्यू t टू द पावर 4 dt ऐसे कर लिया ना आपने, और फिर इस चीज में ये हो गया कुछ t टू दी पावर 5 बाई 5 इंटू 2 पाई सी नॉट। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखिए तो कितना हो जाएगा माइनस 2 पाई सी नॉट बाई 5, और ये वैल्यू 0 माइनस 1।
तो ये -1 आएगा क्योंकि ऑड है ना t⁵ तो ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई C0/5। तो यानी कि जो आपका P रेडिएटेड है वो आपका कितना आ रहा है 2 पाई C0/5। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1.256 C0 वॉट्स आएगा। अब डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला होता है 4 पाई इंटू मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी अपॉन एवरेज रेडिएटेड पावर। ठीक है, यहाँ पे Umax कितना है, ये जो है Umax दिस इज व्हाट मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी, यही होता है ना रेडिएशन इंटेंसिटी, पता है ना। ओके अब आप देखिए U इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू R² W रेडिएटेड, ये है। अब यहाँ पे आप देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, R² W रेडिएटेड है तो मैं इसको लिख सकती हूँ R² इंटू ये वैल्यू जो थी C0 क्या दिया इसने, हाँ ये है C0 1/R², C0 1/R² इंटू cos 4 थीटा, यही वैल्यू लिखेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। मैं इसको लिख सकती हूँ R² डॉट C0/R² इंटू cos 4 थीटा। ठीक है, अब U इज इक्वल टू, मैंने इसकी यहाँ पे वैल्यू रखी है W रेडिएटेड, ये गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी C0 इंटू cos टू द पावर 4 थीटा। ऑब्वियस है, तो U इक्वल टू C0 मैक्सिमम वैल्यू Umax कब होगा एट थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये C0 इंटू कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, तो ये 1 हो जाएगी। अब आप देखिए D इज इक्वल टू 4 पाई इंटू यहाँ पे जो आपका आया ना Umax तो C0 था और जो आपका क्या था फॉर्मूला इसका 4 पाई Umax अपॉन P रेडिएटेड, तो P रेडिएटेड की वैल्यू कितनी आई है, देखिए P रेडिएटेड की वैल्यू है ये 1.256 C0, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1.256 C0। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी लेकिन वैल्यूज चेंज की जा सकती है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो मैं इसे नियर अबाउट इस डायरेक्टिविटी इसकी 10 आ गई, dB में इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10 log base 10, तो दिस इज नियर अबाउट 10 dB। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, आपका आंसर है 10 dB, यानी कि इसका जो क्या आंसर आ रहा है देखिए 10 dB आंसर है, ये बी ऑप्शन है ना, यही तो आंसर होगा 10 dB आंसर है। और इसमें जो आपका रेडिएटेड पावर पूछा है ना, पावर रेडिएटेड बाय द एंटेना, तो वो कितना था 1.2560। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।